हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। MQM एक वक्त में मरदमशुमारी के इशू पर हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर रही थी और अब आप लोग मरदमशुमारी दोबारा कराने के वादे पर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए। क्या वादा किया गया है और कब तक कराई जाएगी मरदमशुमारी और किन इलाकों में ये होगी? MQM पाकिस्तान ने यह बात की जब हुकूमती वफ़द आया हमारे पास कि जनाब वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप मेहरबानी करके आने वाले बजट में नई मरदमशुमारी के लिए खातिर खा रकम तफवीज़ करें, मख्तस करें। हमें बखूबी इल्म है इस बात का कि नई मरदमशुमारी उसी वक्त होगी कि जब मुश्तरका मफादात की काउंसिल बैठेगी और उन सिफारिशात को मंजूर करेगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल अगर इसको मंजूर भी कर दे तो वजारत ख़जाना जो बजट पेश करने जा रही है अगले जून में, उसमें कुछ पैसे ना रखे गए हों। तो हमने एक ये मुनासिब समझा कि जब मरदमशुमारी के हवाले से बात हो मुश्तरका मफादात की काउंसिल में तो उन्हें ये यकीन हो कि वफाकी ख़जाने में उसके लिए खातिर खा रकम रखी गई है। और हम ये समझते हैं कि यही देरीना मुतालबा है कराची वालों का और सबका कि हमें दुरुस्त गिना जाए। अच्छा फैसल, आपसे इस वादे के हवाले से पूछना चाहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि मरदमशुमारी और जिस तरह आपने जिक्र भी कर दिया बड़ा महंगा काम होता है। हालिया बजट में तो इसके लिए रकम भी नहीं रखी गई, तो फिर भी हुकूमत ने वादा किया और आप मान गए। तो इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, सेनेट इंतखाबात के बाद बल्दियाती इंतखाबात का काम चल पड़ेगा, आपकी मरदमशुमारी तो ऑब्वियसली लगता है फिर बीच में रह जाएगी। तो अगर तहरीक इंसाफ आपसे किया वादा पूरा ना कर सकी तो फिर क्या करेंगे? वफाकी काबीना की सिफारिशात मुश्तरका मफादात की काउंसिल के पास हैं, अगर वो मंजूर कर लेती है तो फिर उसके लिए पैसे होने चाहिए थे जो कि अगले बजट में रखने की हमने बात की है, उसूली तौर के ऊपर मान लिया है। जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात की बात है बल्दियाती इंतखाबात पर भी कदगन अभी तक यही है ना कि 2017 की मरदमशुमारी के हतमी नताइज पब्लिश नहीं हुए हैं, जब तक नहीं होंगे तो हल्का बंदियाँ नहीं हो सकेंगी। तो बल्दियाती इंतखाबात एक अलग काम है, मरदमशुमारी एक अलग काम है। ये तहरीक इंसाफ ने मुतालबा नहीं माना तो MQM क्या करेगी? देखिए सियासी जमातें यही करती हैं ना, आप मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुआहदे करते हैं, उस पर अमल दरामद की बात करते हैं। हमारा जो मुआहदा है वो सारे अवामी कामों के लिए है, शहरी सिंध में तरक्याती कामों के लिए, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली के हवाले से, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से, या मरदमशुमारी की जो हमने बात कर रहे हैं इसके हवाले से। तो ये अवामी मफाद के काम अगर हुकूमत नहीं करेगी, लैतो लाल से काम लेगी या मुश्तरका मफादात की काउंसिल नहीं मानेगी तो यकीनन हम अवाम के पास जाएंगे और अपना मुकदमा उनके सामने रखेंगे। ये तो मरदमशुमारी की बात हो गई, आपकी हिमायत की बात हो गई। एक सवाल आपके इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के एक बड़े मुतालबे से मुताल्लिक़ भी आपसे पूछना चाहेंगे। हलीम आदिल शेख के मामले पर तहरीक इंसाफ IG सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर रही है। गवर्नर ने भी वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में ख़त लिख दिया है। आप उनके साथ हैं क्योंकि देखा जाए तो सिंध में वैसे तो आप वफाक में इत्तेहादी हैं लेकिन सिंध में वो कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती PTI और MQM में। जहाँ तक IG सिंध की तब्दीली का मामला है हमारे इल्म में नहीं है तमाम तर वजूहात। हम ये समझते हैं कि पुलिस को हुकूमत का कारिंदा नहीं होने चाहिए, पुलिस को आवाम का मुहाफ़िज़ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हलीम आदिल शेख साहब पर अगर पुराने मुकदमात थे तो ये इंतखाबात वाले दिन उनको गिरफ्तार करने की मंतक इसके अलावा कोई और नहीं थी कि इंतखाबी अमल के ऊपर असर डाला जाए। RO साहब ने भी जो उस दिन कहा था, इलेक्शन कमीशन ने, वो ये कहा था कि उनको उस हल्के से बाहर की हुदूद से बाहर निकाल दिया जाए। तो हम ये समझते हैं कि मुंतकिम मिजाजी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना सिंध में ना किसी और सूबे में। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी हमसे बात करने का, और ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद है और उम्मीद तो वैसे भी अच्छी करनी चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बिल्कुल, सो ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक और लगता यही है कि कोई बात होगी है। लेकिन मरदमशुमारी दोबारा से वो सारा सिलसिला होना वो हमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। लेकिन हमें उम्मीद हमारे हुक्मरानों से, हुक्मरानों को उम्मीद हमसे वोट की, फिर ऑपोजिशन को उम्मीद कि उनके हक में फैसला आएगा, हुकूमत को ये उम्मीद कि एक बार फिर उन्हें मैंडेट मिलेगा, आवाम को उम्मीद कि आटा दाल चीनी सस्ती हो जाएगी। तो ये उम्मीद जो है ना, नहीं ज़ुहैब का बेसिकली कहने का मतलब है हम सब उम्मीद से हैं। आपको वो शो वो वाला हो चुका है इधर सीन।